अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने यूनिवर्सल सेट तक देख लिया था क्या होता है। और आज हम देखेंगे कि सबसेट्स क्या होता है। सबसेट यहाँ देख लीजिए, अ सेट दैट इज़ फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट। एक सेट जो दूसरे बड़े सेट में पूरा का पूरा मौजूद हो उसको हम कहते हैं सबसेट। द बिगर सेट इज़ कॉल्ड द सुपर सेट, और जो बड़ा सेट है उसको क्या कहेंगे? सुपर सेट। छोटे सेट को जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं उसको सबसेट कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल में कि एग्ज़ाम्पल में सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, सही 3 एलिमेंट्स हैं। और एक सेट बी है, उसमें है 2 3 4 5 6 7, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं 2 4 6 वो बी में मौजूद हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। और इसके अलावा भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी 3 5 और 7। तो ये सेट जो है सेट ए वो सबसेट कहलाएगा बी का, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। और बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं बल्कि इनके अलावा भी मैंने बताया अभी कौन से 3 5 और 7 मौजूद हैं। तो क्या कहलाएगा ये? बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें ना सिर्फ ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं बल्कि उनके अलावा भी मौजूद हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, ये कौन सा सिंबल है आप देख रहे हैं? ये है सबसेट का सिंबल। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दी हुई है? एक सेट है हमारे पास, फर्स्ट करें, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 और 6। अब ये जो दिए हुए ये सारे के सारे जो हैं इसके सबसेट हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मैं बताती चलूँ, सबसेट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये जो हमने देखा है कि इसके तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, और शर्त ये है कि ये जो सबसेट है उसके एलिमेंट्स जो हैं दूसरे सेट से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं सेट बी के मुकाबले में सेट ए में कितने एलिमेंट्स कम है? 3 एलिमेंट्स कम है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कम से कम एक एलिमेंट कम है तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब और मज़ीद हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अभी जैसे मैंने कहा कि सेट ए इज़ इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, अब ये बाकी जितने भी हम सबसेट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला सेट नल सेट है। ठीक है, नल सेट में शर्त वही है कि अगर प्रॉपर सबसेट है तो कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। तो इसके तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स कम है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। 2 कितने एलिमेंट्स कम है? 2 एलिमेंट्स कम है इस सेट में, ए के मुकाबले में, सेट ए के मुकाबले में। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। ये सेट कैसा सेट है? इसके भी 2 एलिमेंट्स कम है, और ये एलिमेंट जो है 4 ये ए सेट में मौजूद है ना। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये सेट देख लीजिए, है ना, एक सेट एक एलिमेंट है, और जो सेट ए में मौजूद है 6, उसके अलावा इसके 2 एलिमेंट्स कम हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कम है ए के मुकाबले में? एक एलिमेंट कम है, कौन सा? 6 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। जबकि ये कौन सा कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, लेकिन अगर एक के एलिमेंट्स जो हैं कम से कम एक कम हो तो फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नल सेट ऑब्वियसली किसी भी सेट का जो है वो सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ये कहा है कि सबसेट के लिए ज़रूरी है कि एक ना एक एलिमेंट्स कम हो, तो नल में सेट में तो एलिमेंट्स होते ही नहीं। ऑल अदर सेट्स आर प्रॉपर सबसेट, बाकी जो सेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। सही, आगे देख लेते हैं। ये सिंपल्स जो है वो
आपको आते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये कौन सा है, इक्वल का, ठीक है। इज़ इक्वल टू, जब दो सेट्स बराबर हों, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 5 एक सेट में है, दूसरे भी 5 1 2 है, तो ये इक्वल सेट्स हैं, तो इनके बीच में इक्वल का सिंबल लगाया गया। ये किसका है, नॉट इक्वल टू का। और दो सेट्स अगर बराबर नहीं हो तो उनके दरमियान कौन सा सिंबल आएगा, नॉट इक्वल का। ये सेट भी आपको, ये सिंबल भी बता चुकी हूँ किसका बराबर है, इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ एन एलिमेंट ऑफ, या बिलोंग्स टू, है ना। तो 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, है ना, 3 जो है वो इस सेट में मौजूद है। डज़ नॉट बिलोंग टू, ठीक है, ये डज़ नॉट बिलोंग टू का, या फिर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, और 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट, है ना, इस सेट में 3 मौजूद नहीं है। आगे देख लीजिए, एम्प्टी सेट का सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 होता है, ये एम्प्टी सेट कहलाता है या नल सेट, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने पिछले उसमें अभी आपको बताया, पिछले पेज में, इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट के लिए ये चीज़ सिंबल यूज़ किया जाता है। यहाँ क्या बताया है, एवरी मेंबर ऑफ बी इज़ अ मेंबर ऑफ ए, बट एवरी मेंबर ऑफ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बी। ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद नहीं है, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो इस सूरत में ये प्रॉपर सबसेट है। ये कौन सा है, नॉट अ सबसेट, यानी कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो सेम जो है वो दूसरे सेट में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट ए में है 1 2 3, और सेट बी में जो है वो 0 4 है, यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स ना ए में आ रहे हैं, ना ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आगे देख लीजिए, ये किसका सिंबल है, इम्प्रॉपर का, यानी अगर एक सेट में जो मेंबर्स हैं दूसरे में भी वही मौजूद हों, तो फिर ये कौन सा कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और उसके लिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, 4 तरह के ऑपरेशंस हैं सेट्स के। यहाँ पर सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज़ कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ सेट ए एंड बी। अगर दो सेट्स गिवन है, उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बना दिया जाए, तो वो कौन सा कहलाता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्रिएट द यूनियन क्रिएट द यूनियन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। दो सेट्स हैं 1 3 5 7 9 ए के एलिमेंट्स हैं, और दूसरा बी सेट है, उसमें 0 6 9। इन दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। ख्याल ये रखना है, और रिमेंबर का जो ये है देख लीजिए क्या लिखा है, एन एलिमेंट दैट इज़ कॉमन टू बोथ सेट्स। एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है, यानी सेम है, इज़ रिटन वंस इन द यूनियन सेट नॉट ट्वाइस, तो वो उनको एक दफ़ा लिखा जाएगा, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये स्टार्ट इधर से हो रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है। सेट ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि पहले ए लिखा है, तो हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 3 5 7 9, फिर यू सिंबल, ये यूनियन का सिंबल है, फिर सेट बी है, तो ये 0 3 6 9 लिख दिया। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। बस ख्याल रखना है कि जो सेट दोनों में, दो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं, वो हमने एक दफ़ा लिखना है। 0 लिख दिया हमने, ठीक है। 1 3 दोनों में, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। 5 6 7 9 दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिख दिया, यानी दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं। एक है सेट ए, वो बराबर है ए बी और सी के, ठीक है। दूसरा सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हैं बी सी और डी। अगर आपको कहा जाए कि यूनियन फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद ए, यूनियन का सिंबल ऐसे है, फिर बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है इसलिए आपने सेट ए के एलिमेंट्स उतार लेने हैं, और फिर सेट यूनियन लगाना है, और फिर सेट बी के एलिमेंट्स उतारने हैं, बी सी और डी। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, इस इक्वल के नीचे एक और इक्वल का साइन लगाएं, और
ए एलिमेंट लिखेंगे, बी दोनों में मौजूद है एक दफ़ा लिख देंगे, सी दोनों में मौजूद है एक दफ़ा लिख देंगे और डी लिख देंगे। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉरी यूनियन ऑफ टू सेट्स। आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट? अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड बी। अगर दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, तो उनमें जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हम निकाल कर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स उससे बना लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए जी, यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स, है ना। तो यहाँ क्या करना है, सेट ए गिवन है, इसमें 1 3 5 7 9 एलिमेंट है, और सेट बी गिवन है, इसमें 0 3 6 9। तो इसमें जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो, यानी एक जैसे एलिमेंट्स, वो है 3 और दूसरा है 9। ठीक है, तो इससे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो सेट बना लेंगे। किस तरह लिखते हैं? इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पर उल्टा यू होता है। यहाँ देख लीजिए, सॉल्यूशन लिखा, और ये सब कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, सेट ए लिखा, और फिर इंटरसेक्शन का साइन सेट बी लिखा, और फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 3 और 9, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में कर लिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है यहाँ पर, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक सेट है 1 3 5 7 9 0 2 4 6। ठीक है, इन दोनों में क्या कोई एलिमेंट्स एक जैसे हैं, कॉमन है? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन लगा के सेट ए के मेंबर्स उतारेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर सेट बी के मेंबर्स उतारेंगे। हम देख रहे हैं दोनों में सेम कोई भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और नल सेट। तो इंटरसेक्शन सेट इज़ एन एम्प्टी सेट। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है इस एग्जाम्पल का, वो एम्प्टी सेट निकला है। ठीक है, अच्छा अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेट हैं, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, है ना, और दूसरा सेट है हमारे पास, फ़र्ज़ करें वो है बी सी और डी। अब अगर मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों का, तो फिर पहले तो मैं क्या लिखूँगी, सॉल्यूशन, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो ए लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल ये है, फिर बी लिखा, पहले सेट ए उतारेंगे, ठीक है, वो है ए बी और सी, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और फिर सेट बी उतारेंगे, बी सी और डी। अगले स्टेप में फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल के ही नीचे ये जो इक्वल है, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन मेंबर्स, ए दोनों में कॉमन है, सेम है नहीं, बी दोनों में मौजूद है, बिल्कुल है, सी दोनों में मौजूद है, बिल्कुल है, डी दोनों में मौजूद है, नहीं। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। सही। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। अब आपने करना क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स तो हैं 4 तरह के करेंगे हम। एक हमने कर लिया है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, दूसरा हमने कर लिया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेकिन अभी हमारे ये डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बाकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी समझेंगे, लेकिन आपने एक काम ये करना है, ये पूरा का पूरा जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ये याद रखें, पहले ये चारों की डेफिनेशन लिखें क्योंकि ब्लैंक्स वगैरह में एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, उसके बाद हमने जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। मैंने आपको कार्डिनल नंबर्स बताए थे। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं कि किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर एक सेट मौजूद है, सेट ए इज़ इक्वल टू ए टी ई, 3 मेंबर्स हैं ए टी और ई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका ये एन ए कहलाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो कितने हैं इसके मेंबर्स, वो आपने लिख देना है 3। आगे चलें पार्ट 2 में लिखा है लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अच्छा, बनाना में वैसे तो लेटर्स कितने हैं, 6 हैं, लेकिन आपने जो रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह एक ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो है बी जो है वो 1 हो गया, ए क्योंकि 3 है लेकिन मैंने क्या कहा है उसको 1 ही मानेंगे, ठीक है, और n 2 हैं या 1 ही मानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है या कार्डिनल नंबर ऑफ़ सेट बी क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 3 था। अच्छा आगे चलें, सेट सी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, देन कार्डिनल नंबर ऑफ़ सी इज़ इक्वल टू, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे, इन्होंने कहा है कि ऐसा सेट है जिसमें काउंटिंग नंबर 10 से छोटे तक हैं। तो कितने 10 से छोटे कितने हो जाए, 9 होते हैं, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, 9। आगे चलेंगे, इफ़ डी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, फिर आपने ख्याल रखना है जो नंबर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा ही मानेंगे। तो यहाँ पर जो है एस रिपीट हो रहा है उसको भी 1 मानेंगे, ई रिपीट हो रहा है उसको भी 1 मानेंगे, और बाकी बचा है एल और वी। तो यहाँ कितने कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा, 4 होगा। आगे देख लें, इफ़ ई इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर मैंने बताया था आपको वो क्या होते हैं 1 3 5 7, और जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कार्डिनल नंबर कितने होंगे फिर इस ऑड नंबर के, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से तो कोई ऑड नंबर डिवाइड होता ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं आएंगे, इसका मतलब है 0, कोई एलिमेंट नहीं होंगे यहाँ पर, सही। अगला सवाल देख लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, दिस सेट इज़ अ नल सेट, नो फॉल्स, इसमें 0 मौजूद है। ये कह रहे हैं कि नल सेट है, नल सेट में तो कोई मेंबर नहीं होता है, जबकि इसमें एक मेंबर मौजूद है और वो क्या है 0, ठीक। अच्छा आगे देख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल ये भी हम देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट में सेम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन्फिनिटी, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनका कार्डिनल नंबर जो है वो इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एक मैंने आपको बताया था 0 जो कि न्यूट्रल इंटीजर होता है, एक होता है -1 -2 -3 वो के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी, यानी एंडलेस है ये। तो ये कौन सी, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो है इसमें कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा आगे देखें, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, अगर ये कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तभी तो नल सेट निकला। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है इसका मतलब है कि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, ये भी ट्रू हो गया। अगला देख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि ऑपरेशनल सेट्स में 4 तरह के होते हैं, जो कि मैंने यूनियन इंटरसेक्शन तो पढ़ा दिए, लेकिन अभी डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट्स नहीं पढ़ाए। तो इंटरसेक्शन सेट और डिफरेंस ऑफ सेट जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये बराबर नहीं हो सकती, तो ये कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा, फॉल्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, 2 सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 और सेट बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, और आपने यहाँ पर इनका यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद करना है, ए इज इक्वल टू 3 6 9 है और बी में कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, फाइंड द ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये भी आपने फाइंड करना है कि जब कोई एलिमेंट्स एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, एक में कोई नहीं है, तो उनका यूनियन क्या आएगा, ऑब्वियसली जब आप कंबाइन करेंगे तो उसका तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके एलिमेंट्स सारे यूनियन में आ जाएंगे, यानी 3 और 6 और 9 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने नहीं करना है, आगे हम अगले उसमें इंशाल्लाह फिर बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।